डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास +2 के लिए रहने वाला है। क्लास +2 के जैसे कि आपको पता है कि 11th से जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं माइनर सब्जेक्ट के, और आपका जो 13 मई की डेट है वो आपके लिए इंग्लिश का एग्ज़ाम की डेट है। और इस इंग्लिश के एग्ज़ाम के अंदर आपको राइटिंग स्किल में से टोटल 8 मार्क्स का काम आएगा, और इसमें से आपको 5 मार्क्स का जो लेटर फॉर जॉब है और आपको 3 मार्क्स का आएगा आपका इनविटेशन। तो ये दो टॉपिक आपके राइटिंग स्किल वाले पार्ट में है, और इसमें से मैंने लेटर वाला जो पार्ट है वो आपको ऑलरेडी अपलोड करके दे दिया है। और आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो इन्विटेशंस होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। इनविटेशन आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके फॉर्मल और एक होते हैं आपके इनफॉर्मल। तो दो टाइप के आपके इनविटेशन हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन के जो इनविटेशन है वो कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्मल इनविटेशन की। तो जब भी हम फॉर्मल लिखेंगे इनविटेशन, सबसे पहले आपने ऊपर लिखना होता है होस्ट का नाम। होस्ट का नाम मतलब कि जो व्यक्ति आपको इनवाइट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखी है मैंने आपको डेमोस्ट्रेटिव के लिए। तो जैसे लिखा कि सोनिया आनंद विशेस टू इनवाइट हर फ्रेंड फॉर द भूमि पूजन, कि जो सोनिया आनंद है वो अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाहती है भूमि पूजा के लिए। भूमि पूजा का मतलब कि जैसे घर के अंदर हम हवन वगैरह रखवाते हैं, तो उसका भूमि पूजन है जो वो उसने रखवाया है। और यहाँ पे उसने रेजिडेंट लिख दिया, कहाँ पर रखवाया है, करोल बाग। यहाँ हमें एड्रेस मिल गया जिस जगह पे उस व्यक्ति को इनवाइट करना है। तो इसके लिए हमने 50 वर्ड्स के अंदर आपका फॉर्मल इनविटेशन लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, एक तो आपने बॉक्स रखना ध्यान की, ऊपर बॉक्स बनाना है, बिना बॉक्स के आप इसको नहीं लिखोगे। तो सबसे पहले आपने बॉक्स बना देना है। यहाँ पर पहले नंबर पर आपका आएगा होस्ट का नाम, थोड़ा ये बड़ा लिख दीजिएगा, जैसे MS सोनिया आनंद जो उसको इनवाइट कर रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे MS सोनिया आनंद। ये हो गया आपका सबसे पहले होस्ट का नाम। मैं यहाँ होस्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपने पेपर में ये होस्ट नहीं लिखना, ये वर्ड नहीं लिखना। ये इसलिए लिखा ताकि आपको और कोई नाम आ जाए तो आपको पता लग जाए कि यहाँ पर हमने सबसे पहले होस्ट का नाम लिखना है। तो उसके बाद आप कोई भी लाइन अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट दी प्लेजर ऑफ आवर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन दी ऑस्पिशियस। जब भी आपके घर के अंदर कोई भी मान लो अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ ना, खुशी वाला, तो आप ये लाइन याद कर लीजिएगा कि आपको उसके अंदर यही लाइन लिखनी है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दी, कि हम रिक्वेस्ट करते हैं बड़ी खुशी से कि आप हमारे इस खूबसूरत मौके पर जो घर के अंदर हमने प्रोग्राम रखा वहाँ पर आप अपनी ग्रेशियस यानी कि प्रेजेंस का मतलब मौजूदगी देंगे। अब यहाँ पे लिखना अपने भूमि पूजन, जिसके लिए आप उनको बुला रहे हैं, भूमि पूजन या भूमि पूजा लिख लो आप, PUJA। तो ये लाइन आपने ध्यान रखनी है, उस समय लिखनी है जब भी आपने घर के अंदर कोई अच्छा प्रोग्राम रखा है। अच्छे का मतलब यहाँ पर खुशी का प्रोग्राम हो ना, तो आप उसके अंदर ये लाइन याद कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। अब जो प्रेजेंस होगा वहाँ पे आप लिख दोगे, जैसे इसके अंदर भूमि पूजा आया है तो आप भूमि पूजा लिख दीजिएगा। बच्चे का आपने बर्थडे रखा हुआ है घर पे, तो वहाँ पे बर्थडे पार्टी लिख दोगे, ठीक है। अब ये किस चीज़ का भूमि पूजन है, वो अपने घर का कह रही थी। यहाँ पे उसने लिखा था ना कि विशेस टू इनवाइट फ्रेंड एट अ रेजिडेंट इन दी करोल बाग, तो उसने घर के अंदर भूमि पूजन रखा, तो वो किस चीज़ का रखेगी, ऑफ हर न्यू हाउस। उसने अपना एक नया घर बनाया जिसके लिए वो भूमि पूजा करवा रही है, तो ऑफ हर न्यू हाउस। अगर मान लो आपको आता है कि आपके बेटे का बर्थडे आपने इनवाइट करना, तो आप लिखोगे ऑफ दी बर्थडे ऑफ देयर सन, बर्थडे ऑफ देयर सन। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपने देना है एड्रेस की, पहुँचना कौन सी जगह पे है। तो वहाँ पे एड्रेस लिखा था करोल बाग, लेकिन आप अकेला करोल बाग नहीं लिखोगे, इसके साथ साथ थोड़ा सा आप उसका गली नंबर या मकान नंबर जो भी लिखें, या प्लॉट नंबर कुछ भी लिख दीजिएगा। आप 15/12 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया कौन सी जगह पे पहुँचना आपने, करोल बाग के अंदर। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है।
इसके बाद आएगा एड्रेस। ये हो गया आपका प्रोग्राम जो आपने बनाया है, किस चीज़ के लिए आप उसको बुला रहे हो। सबसे पहले होस्ट, फिर उसके बाद एक लाइन ये बड़ी, फिर उसके बाद प्रोग्राम, और उसके बाद आपने लिखना है एड्रेस। एड्रेस के बाद आप लिखोगे कि कितने बजे पहुंचना है। तो भूमि पूजन मोस्टली सुबह ही होता है, तो आप 10 बजे का टाइम लिख दीजिएगा। अगर बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पे आप इवनिंग का टाइम लिख सकते हो। अब कौन सी डेट को पहुंचना है तो आप वहाँ पे डेट मेंशन कीजिए, ऑन मई 24, 2022। तो यहाँ पे आप डेट लिखोगे और यहाँ पे उसका लिखोगे आप टाइम, कि किस टाइम पर पहुँचना है। उसके बाद आप एक कोई भी लाइन कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं कि यूअर ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस आर रिक्वायर्ड, कि आपकी दुआएं और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, विशेस हैं, वो रिक्वायर्ड हैं, मतलब ज़रूरत है, इसलिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं फॉर दिस न्यू बिगनिंग। इस नई शुरुआत के लिए हमें आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी विशेस है जो वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और आगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड विशेस। तो आप ये चीज़ लिखकर और यहाँ पे आप RSVP लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आप अपना कुछ भी नंबर है जो वो मेंशन कर सकते हैं। ऐसे आप उसका नंबर मेंशन कर दीजिए, उसको क्लोज़ कर दीजिएगा। अब ये मैटर रहेगा आपका, जिस समय भी आपने कोई खुशी का घर के अंदर प्रोग्राम रखा ना मौके पे, तो आप उसको सबसे पहले होस्ट जिसने आपको इनवाइट किया उसका नाम लिखोगे। फिर उसके बाद एक लाइन आपकी इस मौके पर जो भी आपको अच्छी लगे, तो आप यही याद कर लीजिएगा जब भी आपको पेपर के अंदर बर्थडे पार्टी का आता है। और यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या है, जैसे रिंग सेरेमनी है तो यहाँ पे रिंग सेरेमनी लिख दोगे। और रिंग सेरेमनी किसकी हो सकती है, आपकी बेटी की हो सकती है, आपके बेटे की हो सकती है, ठीक है। एनिवर्सरी है तो वहाँ पे आप एनिवर्सरी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि एड्रेस कहाँ पर बुलाना है, किस टाइम पे बुलाना है, उसकी डेट क्या रहेगी, और नीचे एक आप लाइन अपनी मर्ज़ी से ये लिख सकते हो कि हमें आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी विशेस चाहिए, उसके लिए इनवाइट कर रहे हैं विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड विशेस। यहाँ पे आपने RSVP लिख देना है। तो ये आपका इनविटेशन होगा फॉर्मल, और इसको लिखने का स्टाइल आपका ये रहेगा। तो आप इसको बड़ा ईजीली लिख सकते हो, और आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बाद में बार बार वीडियो ना रिपीट करनी पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।